डॉक्टर जयनारायण, जैसा कि शशि सर कह रहे हैं कि ये जनमत का दबाव है, तो ये इस जनमत के दबाव में भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा कदम उठाएगी, या इसके पीछे जो है कहीं ना कहीं जनमत के दबाव के साथ साथ जाट वोटर्स के खिसकने का डर भी उसी तरीके से था इनको, और इस वजह से ये कार्रवाई करनी पड़ गई? देखिए राय साहब, जनमत का दबाव तो तब भी था जब इन लोगों के साथ बदसलूकी की गई थी, जब उनके सपोर्ट में फॉर्मर गवर्नर खुद मलिक साहब मैदान में उतरे थे। इनको जनमत बनमत कुछ नहीं होता, और प्रधानमंत्री का तो हैबिट है, जब वो यहाँ मुख्यमंत्री थे आपने गुजरात के बारे में कुछ भी बोला, गुजरात का अपमान कर दिया। इसका एक ही मतलब है कि आई एम द इंडिया, आई एम गुजरात। तो ये इनकी जो जो ये एक तरह की मनोवृत्ति से पीड़ित है, इसका ये मैं मानता हूं कि ये होना था, हुआ नहीं। तो ब्रिजभूषण सिंह उस दिन जब नई पार्लियामेंट का उद्घाटन समारोह हो रहा था, तो वहां तो घूम रहे थे बड़े तामझाम से। कौन सा जनमत उनको तकलीफ में ले आ रहा था? क्या हुआ जनमत का? अच्छा, थर्ड चीज, मैं उपराष्ट्रपति पद के लिए पूरा आदर रखता हूं, धनखड़ हो या और कोई हो, वो आदर के पात्र है, क्योंकि संवैधानिक पीठ पे बैठे हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। उनकी मिमिक्री की जाए वो कतई ठीक नहीं, कतई ठीक नहीं। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी जो किया, वो भी मैं इसका समर्थन नहीं कर, मगर उपराष्ट्रपति बाहर आके रोए रतड़े, क्या है? किस तरह का उपराष्ट्रपति है ये? बाहर आके अच्छा किया उन्होंने, कुछ जब और भी नहीं किया। उन्होंने उपराष्ट्रपति पद की गरिमा का सत्यानाश कर दिया, और धनखड़ को उनके हित में होगा कि अब वो उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर चलते बने। अधिकार नहीं है उनको उपराष्ट्रपति पद पर रहने का। अगर आप हाउस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्यों बैठे हो वहां सभापति बन के? और हाउस के लिए आपको ज्ञान चाहिए, तो आप जाट की राजनीति करोगे। इस देश को कितनी कौमों में आप बांटना चाहते हो? आप जिस देश को जाट में बांटोगे, दलितों में बांटोगे, अपना राष्ट्रपति चुनते हैं तो एक तबके से चुनता है, उपराष्ट्रपति चुनता है तो दूसरे तबके से चुनता है, कोई मंत्री बनता है तो तीसरे तबके से बनता है। तो देश के जितने तबके हैं उन तबकों को आप पहले से ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके कंप्यूटर से तय कर लो। देश का उपराष्ट्रपति, सभापति, राज्यसभा का जो अपर हाउस है, उसका पब्लिक में जिस तरह का बिहेवियर था वो टोटली डिप्लोरेबल था, टोटली डिप्लोरेबल। उसने जो गलत काम किया था सांसदों ने, उसको धो डाला। अगर आप इसी तरह बिहेव करने वाले हैं तो फिर आप चुनाव लड़ो ना, क्यों उपराष्ट्रपति बने हो? जाओ चुनाव लड़ो, संवैधानिक पद पे क्यों बैठे हो? पहले भी आप राज्यपाल थे, अब आप उपराष्ट्रपति बने हैं, आप हमारे राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, पूरा देश आपकी ओर सर झुकाता है। राज्यसभा में कोई भी सदस्य खड़ा होता है तो आपके नाम के उल्लेख अध्यक्ष महोदय कह के बात करता है। ये कोई अध्यक्ष बनने का तरीका नहीं है। अगर आपको नेता बनना है तो नेता बनने की आप में कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, तहजीब भी होनी चाहिए, और तजुर्बा भी होना चाहिए। अब हम ऐसे लोगों को चुन के बिठाने लगे हैं जो रोने धोने पे आ जाए। तो ये एक बात है। दूसरी बात, किसके दबाव में उन्होंने किया होगा, मैं एक हद तक शेख हसीना साहब के साथ सहमत हूं।
मगर ये इससे ज्यादा नहीं, इनको जनमत की कतई पड़ी नहीं। आप ये बात भूल जाइए कि जनमत पे भारत का इलेक्शन लड़ा जाता है, और भी कुछ प्लेयर्स है उसमें, और जिनके बारे में आक्षेप हुए हैं, जिनके बारे में कहीं कहीं कुछ प्रूफ भी सतह पे आए हैं, और वो जब तक मौजूद है इलेक्शन में, जनमत की ऐसी की तैसी कुछ भी नहीं होगा। तो ये जनमत वाली बात में मैं ज्यादा वो नहीं करता। जनमत तो देखा जाएगा, आएगा तब देखा जाएगा। अभी कोई और किसके सामने जनमत, ये तो सब तय करके बैठे हैं। अभी हमारे कांग्रेस के दोस्तों, अभी उनका तो संस्थाकीय उनका ढांचा भी नहीं बना है, फॉरगेट अबाउट उम्मीदवार तय करना। तो ये हरीफाई किसके बीच में है? एक 10 पे खड़ा है, एक 100 पे खड़ा है, एक के साथ सरकारी तंत्र है, एक के साथ इलेक्शन कमीशन है, एक के साथ दुनिया भर की संवैधानिक संस्थाएं हैं। किस तरह की इलेक्शन की बात कर रहे हैं हम? तो ये कोई ये चुनाव की राजनीति से, मगर कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी की एक बात का मैं कायल हूं, उनकी चमड़ी बहुत बहुत कोमल है, और बहुत जल्दी से खुद के ऊपर आता है तब असर होती है। या तो छिप जाते हैं कुछ दिन के लिए, बाहर नहीं आते, निवेदन नहीं करते, या तो फिर ऐसे निवेदन करते हैं जिससे पूरा मैटर ही कहीं और चला जाए। ये जो भी हुआ है देश के लिए शर्मनाक है। इनको जब मेडल मिलते हैं, रोस्टर पे खड़े होते हैं, हमारा तिरंगा लपेटते हैं, राष्ट्रगीत बजता है, और मेडल रिसीव करते हैं। देश का सम्मान जो रिसीव करते हैं, उनको ये ब्रजभूषण सिंह जैसे लोग गवर्न करेंगे? कहां लाके रखा है हमने? और ब्रजभूषण सिंह नहीं आए तो दूसरे भूषण सिंह आ जाएंगे, उनके ही बैठाए हुए। तो इस देश में व्यवस्थाओं का सत्यानाश निकल गया है, मॉरल का सत्यानाश निकल गया है, शर्म का सत्यानाश निकल गया है। शर्म नाम की कोई चीज नहीं बची है। हम बस वही करेंगे, क्या कर लोगे? हमने ये कर लिया, करके दिखा दिया, आप क्या करोगे? अरे भाई, आपके पास पावर है, रावण के पास भी था, पर वो परमानेंट नहीं रहा था। रावण के लिए तो गुजराती में पंक्तियां हैं, केवो हतो रावण तत्ववेत्ता, नवे ग्रहो निकट में ही रहता, हरि सीता सुजी कुबुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये विनाश काल के नजदीक जा रहे हैं हम। मैं प्रधानमंत्री के बारे में नहीं कहता, 100 साल जिए और उनकी पार्टी 1000 साल जिए। देश की बर्बादी की, और हम देश को बर्बादी की कगार पे लाके हमने खड़ा कर दिया है, और उसके लिए प्रधानमंत्री को मैं कतई जिम्मेवार नहीं मानता। हम सब इसके लिए जिम्मेवार है। जो मेमिया की तरह मिमियाते तो जरूर है, मगर खुल के बोलने की हिम्मत नहीं रखते। और इसी महीने में बजरंग पुनिया को मैं सल्यूट करता हूं। हिम्मत थी उसमें जाके प्रधानमंत्री के दरवाजे पे ले लेते रहे, धरा का धरा रह गया प्रधानमंत्री। और यही होना चाहिए। कब तक हम सहते रहेंगे इस तरह के अन्याय? तो मैं मानता हूं सुसु बातों का समय गया जी। 5 महीने हैं, 5 महीने में और भी कई खेल होंगे। धनखड़ को तो फौरन रेजिग्नेशन देके निकालना चाहिए। देश का उपराष्ट्रपति रोना धोना करे, अपनी जात पे चला जाए, ये कतई मंजूर नहीं है मुझे। मैं इनको रिस्पेक्ट करता हूं, देश के उपराष्ट्रपति, धनखड़ को नहीं। धनखड़ का बिहेवियर was much beyond what one would expect from the Vice President of India. He should have been dismissed forthwith. जयराजन सर, जो अभी इतनी सारी कवायदे हैं, जिस तरीके से चीजें दिखाई जा रही हैं, और ये जो सारी बातें कही जा रही हैं या सारी कार्रवाइयां दिखाई जा रही हैं, चाहे वो WFI को सस्पेंड कर देना हो, JP नड्डा से मुलाकात हो, ये सारी चीजें, क्या भारतीय जनता पार्टी आज भले ही इतने चुनाव में उनको जीत मिली, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की बात हो रही थी कि उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और जीता गया 3 राज्यों में, 3 प्रमुख राज्यों में चुनाव,
क्या ब्रजभूषण का टिकट काट पाएगी भारतीय जनता पार्टी? और लगे हाथ एक सवाल और जोड़ देता हूं आपको सर, जो WFI को सस्पेंड किया गया है, ये केवल सस्पेंशन है। सस्पेंशन तो कभी भी बहाल कर दिया जाता है। इवन संजय सिंह को सस्पेंड नहीं किया गया है, WFI का सस्पेंशन हुआ है। तो क्या ये पूरा जो मामला था वो केवल लीपापोती वाला है? फौरी तौर पर इस मामले को दबाने की कोशिश है, चुनाव के बाद चीजें फिर बदल सकती हैं? देखिए, दो तीन चीजें हैं। शशि शेखर सिंह साहब तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत दुनिया देखी है इन्होंने, बहुत सूत्र उनके मुंह पे हैं। मगर जैसे सर कांग्रेस का लास्ट रिसोर्ट पॉलिटिक्स है, वैसे ही इन ए डेमोक्रेसी यू गेट द गवर्नमेंट यू डिजर्व। आप जिसके लायक है उसके मुताबिक आपको सरकार मिलती है। दूसरी बात, पूरे इशू को भटकाया जाए। ये इशू है ही नहीं खिलाड़ियों का। खिलाड़ियों का इशू उसी दिन खत्म हो गया जब आपने ब्रजभूषण सिंह के सामने मैन हैंडलिंग ऑफ दी विमेन के साथ जो आपको कार्रवाई करनी थी, करने में आप निष्फल गए। वो इशू उसी दिन खत्म हो गया और वहां से मार पीट कर हटा दिया गया पहलवानों को। तो ये दिखाता है आपका कायदे और कानून के अंदर कितना विश्वास है। क्या रही होगी रीजन इसकी पता नहीं, मगर चुनाव एक मुद्दा हो सकता है। मैं चुनाव का भी मैं मुद्दा नहीं गिनता, क्योंकि अभी ये लोग इतने हेडस्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि चुनाव की तो ऐसी की तैसी करके चलते हैं। चुनाव उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वो तो फिर अभी आ गया अमेरिका से, आजकल सर्कुलेशन में आ गया है अब की बार 400 पार, और अमेरिका से जो आता है वो सच निकलता है। उसका रीजन क्या है मैं बताना नहीं चाहता, मगर आ गया है आज अब की बार 400 पार। तो अगर 400 पार है तो फिर इनकी क्या पड़ी है, इनकी धनखड़ की भी क्या पड़ी है, या ब्रिजभूषण सिंह की भी क्या पड़ी है? किसी की कोई नहीं पड़ी है। रीजन है सिर्फ और सिर्फ ये छलावा है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा कहा कि जिसको आपको भगाना था उसको तो भगाया नहीं संजय सिंह, और एक प्राधिकरण को सस्पेंडेड एनिमेशन में रखने का क्या मतलब है, ताकि आप जब चाहे उसको जीवित कर सके। तो कई तरह के खेल आजकल हो रहे हैं। इस देश को नात जात पात उसमें बांटा जा रहा है। ये देश बर्बादी की कगार पे खड़ा है। साहब, आज शायद मैं गलत लगता हूं आपको, आप देखना आने वाला समय मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहूंगा कि मैं गलत पुरवार हूं, मुझे खुशी होगी। हर जगह आपने जला के रखा है, सिर्फ कांडी लगाने की ही देर है। तो ये कोई चुनाव बुनाव वाली बात को भूल जाइए। चुनाव बुनाव से उनको कुछ लेना नहीं, न तो डेमोक्रेसी से कुछ लेना। ये डेमोक्रेसी नहीं बोलते, डेमोक्रेसी बोलते।